नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक भी ये खबर पहुंचा दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्लासेज है वो एसएससी अड्डा पे सुचारू रूप से चल रही है। तो तैयार स्टार्ट करते हैं सेशन के। जैसे मैंने बता दिया कि ये जो क्लास है वो दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है तो आपको ये सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए। आपको यहाँ पे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पे सपना है, निशा है, ज्योति है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं और आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये नोटिफिकेशन है वो प्रोबेबली है कि हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आप कितने तैयार हैं इस पर निर्भर करता है बाकी सारी चीज़ें। तो नोटिफिकेशन जब भी आए, लेकिन आप तैयार हो जाइए ताकि एग्ज़ाम जैसे ही आए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें ना हो और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप सब कुछ करके बैठ जाएं और एग्ज़ाम के सिर्फ आप वो घड़ियां गिने और साथ ही साथ आप वहाँ पे ये अपनी तैयारी को और एक विश्लेषण करें और निखार सके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के तक। ये हमारी कोशिश होगी, इसीलिए क्लासेस हम यहाँ पे शुरू से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आज के क्वेश्चंस के पिटारे में क्या है और आज हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्या है वो देखते हैं। हार्ड डिस्क आर formatted in the same manner as floppy disk, however before a hard disk can be formatted must first। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हार्ड डिस्क को फ्लॉपी डिस्क की तरह ही फॉर्मेट किया जाता है, हालांकि हार्ड डिस्क को स्वरूपित करने से पहले इससे क्या होना चाहिए। हार्ड डिस्क जो है उसको भी हम लोग फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट कहने का मतलब ये होता है कि हम उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। हम उसको हार्ड डिस्क, ये मेरा है, हार्ड डिस्क जो मेरा है ये टेक्निकली ये मेरा हार्ड डिस्क है और ऐसे ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है। ये ट्रैक और सेक्टर में हमारा डिवाइड हो रहा है। तो ये ट्रैक और सेक्टर में जो हमारा डिवाइड होता है दोस्तों, तो ये डिवाइड होना को ही कहा जाता है फॉर्मेटिंग करना। लेकिन फॉर्मेट करने से पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशंस कहते हैं, या उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, या फिर हमारा डिलीट करते हैं, या इंटरसेक्शन करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग हार्ड डिस्क को ऐसे ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है हार्ड डिस्क को, बिल्कुल कोमल, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। लेकिन टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर चैप्टर्स वाइज। तो कल मैं करूंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा दूंगा, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। उसमें आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मिक्स क्वेश्चन हटा दूंगा और चैप्टर वाइज लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है कोमल, ओके। चलिए, तो ये वाला पार्ट है, हाउ बिफोर ए हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड मस्ट फर्स्ट, उसको हम लोग पार्टीशंस करेंगे, पार्टीशन करेंगे तब वो काम हमारा करेगा। इट मस्ट फर्स्ट पार्टीशन। नहीं, कल क्लास मेंस की नहीं हुई थी, ठीक है, आज से हो जाएगी। अगला है, इस क्वेश्चन को छोड़ दे। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी अपना डेटा को बरकरार रखता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है फिर भी आप रेलवे का महापैक ले लें, बिल्कुल रेलवे का महापैक है हमारे यहाँ, आप रेलवे का महापैक से जुड़ जाए। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपना डेटा को बरकरार रखता है उसे कहा जाता है वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल, सीक्वेंशियल स्टोरेज, या फिर हमारा डायरेक्ट स्टोरेज। क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों याद रखिएगा, वो स्टोरेज जो पावर बंद होने के बाद ही डेटा रिटेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल सारे बच्चे जो कह रहे हैं नॉन वॉलेटाइल जिसने कहा उनका सही है, यानी कि वो हमारा होता है क्या, तो वो मेरा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। यानी कि कैसा स्टोरेज होता है, तो वो मेरा अस्थायी स्टोरेज होता है। वो मेमोरी जो डेटा को अस्थायी स्टोर करता है उसे हम लोग नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डेटा बंद, मतलब जब सिस्टम बंद हो जाता है फिर भी डेटा को रिटेन करता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स अस्थायी मेमोरी। जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है
अस्थाई मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारा आता है, याद रखिएगा नाम अगर हम आपको बता दें तो इसमें हमारा टेक्निकली आएगा क्या, तो इसमें हमारा जैसे हार्ड डिस्क है वो इसमें आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाता है इसमें, रोम आ जाता है इसमें, ठीक है, रोम भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, आपका पेन ड्राइव वगैरह है वो भी इस कैटेगरी में है। तो ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा को रिटेन करते हैं और वो हमारा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहलाता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा वॉलेटाइल स्टोरेज, यानी कि सिस्टम बंद होने के बाद डेटा खो देता है, यानी जब तक उसमें पावर रहेगा तभी तक डेटा वो रिटेन करेगा, और वो कौन सा है, वो वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। जैसे कि हमारा रैम जो है वो मेरा वॉलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। विच टर्म आइडेंटिफाई द मेन पेज ऑफ द इंटायर वेबसाइट। इंटायर वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको कौन सा है जो पार्ट ये आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। विच वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी। चलिए, तो ये कौन सा विच टर्म आइडेंटिफाई मेन पेज ऑफ द इंटायर पेज का जो मेन पेज उसको कौन आइडेंटिफाई करता है, यूआरएल करता है, वेबसाइट करता है, हाइपर लिंक करता है, डोमेन नेम करता है, या नन ऑफ दिस करता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा यूआरएल। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है ये हमारा काम करता है, ठीक है। 11 बजे रोजाना ये क्लास चलती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये हमारा आता है इस कैटेगरी में। पहला पार्ट तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला चीज तो ये। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है सर, ये यूनिफॉर्म इसमें आता है क्या, आपने देखा होगा HTTPS, ठीक है, www.adda247.com। तो ये मेरा हो गया क्या, तो ये बेसिकली हमारा हो गया, याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं यूआरएल कहते हैं। यही हमारा यूआरएल हो गया, इसी के बारे में बात हो रहा था, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका समझ में आ गया। यूआरएल है जो आइडेंटिफाई करता है किसी वेबसाइट के मेन पेज को। कोई सवाल, अगर कोई जवाब होगा, कोई सवाल डाउट होगा तो ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा। अगला है सर, ये डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम जैसे आपने किसी वेबसाइट में देखा होगा .com लिखा होता है, कहीं कहीं ये डोमेन नेम हो गया, कहीं कहीं .org लिखा होता है तो ये भी डोमेन नेम है, .mil लिखा होता है तो ये भी डोमेन नेम, यानी कि वो डोमेन नेम है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट के बारे में। ये क्या, तो ये डोमेन नेम ये बताता है कि भाई स्पेसिफिक जो वेबसाइट है वो किस लिए बनाया गया है, उसका मकसद क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है उसका, वो हमारा उसका डोमेन नेम ही बताता है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा डोमेन नेम क्या है। तो बेसिकली हमें ये बता रहा है डोमेन नेम कि वो किस काम के लिए बनाया गया है, उसका यूजेस क्या है, ये सब जानकारी जो है बेसिकली वो हमारा ये डोमेन नेम ही देता है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो यस सर, गेटिंग माय पॉइंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट कर दो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज, सीजीएल के लिए क्लास ले सकते हैं, और सीजीएल के लिए शाम 5 बजे 5 PM में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। सीजीएल के लिए शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा, वो बच्चे जो सीजीएल के स्टूडेंट है, ठीक है। जो सीजीएल के बच्चे शाम 5 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, जहां पे हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात है, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, या फिर स्टोर्ड ऑन ए फ्लॉपी डिस्क, या फिर स्टोर्ड ऑन CD, या प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा, ठीक है। स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क क्या होगा राइट आंसर। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, स्टोर्ड ऑन द,
हार्ड कॉपी और प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, जो प्रिंटर में प्रिंट होता है उसे हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कहने का मतलब हो गया अरे बेटा जो भी आज पहली बार जुड़े हो, बहुत सारे बच्चे कितने दिन हो गया सर क्या, अरे जुड़े हो पहले स्टार्ट तो कर लो आप, धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब मिलता जाए, कितना दिन क्लास हुआ है, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। आज ही आए और एक दिन में सब चाहिएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल है बेटा, एक दिन में नहीं होता है, सफलता एक दिन नहीं मांगती है, ठीक है। अगर आपको सफल होना है तो आपको वो कई दिन और कई रातों का डिमांड होता है अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा समय व्यतीत करो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि अगर हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर जो होता है, यानी कि जो प्रिंटेड कॉपी हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं, वो हमारा होता है बेसिकली, वो मेरा होता है प्रिंटर होता है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो समझिएगा प्रिंटेड हार्ड कॉपी कहने का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जिसको आप छू सकते हैं, उठा सकते हैं, प्रिंट फिजिकल पार्ट हो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और वही जो स्क्रीन में आपको जो दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो हमारा प्रिंटर होता है उसका काम है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। इसी का जस्ट उल्टा होता है स्कैनर, जिसका काम होता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि कौन सा है जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रिंटर का तो वो मेरा हार्ड से सॉफ्ट में स्कैनर जो है वो मेरा हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर जो है वो मेरा सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, ठीक है। अगर यहां से पूछा विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू सकता है और महसूस कर सकता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, आउटपुट होगा, या नन ऑफ द अबव होगा, क्या होगा राइट आंसर। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू सकता है, महसूस कर सकता है, वो मेरा क्या कहा जाता है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट या नन ऑफ द अबव, क्या होगा राइट आंसर। तो बेसिकली जो टच किया जा सकता है वो कौन सा पार्ट होगा, तो बेसिकली जिसको हम लोग छू सकते हैं वो मेरा हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर ही है जिसको हम लोग छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर का हम लोग छू नहीं सकते, तो जो टचेबल पार्ट होगा यानी कि जो टेंजेबल पार्ट है उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क वो हार्डवेयर हो गया, आपका मॉनिटर वो हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर वो हार्डवेयर हो गया, यानी कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लोग छू पा रहे हैं वो हार्डवेयर है, और जिसको छू नहीं पा रहे हैं वो मेरा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारा MS वर्ड वो सॉफ्टवेयर है, हमारा एंड्रॉइड वो सॉफ्टवेयर है, हमारा व्हाट्सएप वो सॉफ्टवेयर है, हमारा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशंस वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। उसको हम लोग छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत तरह तरह से घुमा के आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो ये पूरा क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। दो ही अंतर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कि हार्डवेयर जो है उसको हम लोग छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते। कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है यानी कि जो फिजिकल भाग होता है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और जो लॉजिकल भाग होता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शनल कैटेगरी ऑफ इन एक्सेल, एक्सेल का इनमें से कौन सा जो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। एक्सेल का कौन सा है जो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। दिस इज नॉट ए फंक्शनल कैटेगरी इन एक्सेल, तो एक्सेल का कौन सा है जो फंक्शनल कैटेगरी नहीं है, तो बेसिकली हमारा डेटा सीरीज है वो मेरा फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। डेटा सीरीज नहीं, ना डेटा सीरीज नहीं होता है, लॉजिकल फंक्शन होता है। जैसे इफ इल्स जो है ये मेरा लॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन भी आपका हो गया, जैसे कि आपका मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ये आ गया। टेक्स्ट में आपका आ जाता है जैसे अपर केस कन्वर्ट करना, लोअर केस कन्वर्ट करना, ये सब हमारा आ जाता है। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो डेटा सीरीज जो है बेसिकली वो मेरा किसी एक्सेल का फंक्शन नहीं है, ठीक है। डेटा सीरीज हमारा किसी एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीजीएल टियर 2 का बैच है, ऑलरेडी चल रहा है। वो बच्चे जो टियर 2 जिनका एग्ज़ाम है, इस बैच में इनरोल करके आप क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यह रिवीजन बैच हमारा चल रहा है इसमें। और अगर आपके पास महापैक है, उन बच्चों के पास जिनके पास महापैक है उसको अलग अलग कोर्स में लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिनके पास महापैक है उनको अलग अलग कोर्स में लेने की इनरोलमेंट की आवश्यकता नहीं है। महापैक में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि एक ही इनरोलमेंट में आपको सारा कोर्स मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये क्या है। तो आपको महापैक से अगर जुड़े हैं तो अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी मैं बता दूं बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए है, अभी तो ये ऑफर खत्म हो गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस महापैक से आप लोग जुड़िएगा, दिल्ली पुलिस महापैक से आप लोग जुड़िएगा तो इससे फायदा क्या होगा, ये वाला बैच जो ऑलरेडी कल से चालू हुआ है वो भी बैच आपको मिल जाएगा। और इसके बाद भी कोई भी बैच अगर आता है तो वो सब आपको मिल जाता है दिल्ली पुलिस महापैक से। तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में इनरोल ले लिए, महापैक में ही लेना। तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा 1400 में आपका महापैक मिल जाता है, ठीक है। 1400 में आपको महापैक मिल जा रहा है। फायदा ये आपको हो जा रहा है कि आपको यहां पे जितना भी कोर्स आएगा इसका दिल्ली पुलिस के अंदर, वो मॉक टेस्ट आएगा, वो टेस्ट सीरीज है, सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी हमारी इस बेहतरीन टीम के साथ मिलकर करना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस महापैक में इनरोल कर लें। इनरोल करने के लिए आपको वहाँ पे ये फ़ी तब होगा, फ़ी तो आपको ये दिखेगा, आपको 5000 6000 दिखेगा, लेकिन वहाँ पर आप जैसे कूपन कोड Y706 लगाओगे, Y706 कूपन कोड जैसे लगाओगे, ये फ़ी आपका 1100 या जो ये आपका महापैक है वो 1400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फी रिड्यूस होगा वो तभी हो पाएगा जब आप इस कोड को लगाएंगे वहाँ पे। तो भूलिएगा मत, जब आप वहाँ पे कोड में इनरोल कीजिएगा तो आपको 706 लगाना है। मैं महापैक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी जैसे सीजीएल वालों को रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करवा रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ दिल्ली पुलिस के साथ भी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि महापैक से साथ जुड़ जाइए। आपको टिल एग्जाम तक आपको जितनी भी चीज़ें हम लोग लॉन्च करेंगे सब आपको उसके अंदर आपको प्रोवाइड होता जाएगा। तो ये आपका कॉल है कि कितनी जल्दी ये तैयारी शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में एक्सपेक्टेड है कि हमारा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, देखते हैं और जवाब देते हैं। अस्थायी क्षेत्र मानक कॉपी और पेस्ट कमांड को बीच देखा जाता है, वो कौन सा होता है? द टेम्पररी एरिया होल्ड डेटा बिटवीन स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट के बीच का जो डेटा होता है वो कहां रखा होता है? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? किसी का कोई आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑफिस क्लिपबोर्ड होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो बच्चों तो वो मेरा ऑफिस क्लिपबोर्ड होता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड में वो चीज़ हमारा दिखाई देता है, यानी कि ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा अस्थायी मानक क्षेत्र जो बेसिकली कहाँ है, तो वो ऑफिस क्लिपबोर्ड के तहत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? तो बेसिकली ऑफिस क्लिपबोर्ड है, यानी हम लोग कट करते हैं और उसके बाद पेस्ट करते हैं। तो कट और पेस्ट के बीच का जो डेटा है वो बेसिकली कहाँ रहता है? तो ऑफिस क्लिपबोर्ड में रहता है। किसके अंदर रहता है? तो वो हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर रहता है। कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करते हैं उसके बीच का डेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। अगर किसी पेज अगर आप आपको देख रहे हो ऐसा ये पेज है, तो यहाँ तक का कंटेंट प्रिंट है और ये वाला एरिया मतलब वाइट ही रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑफ एन पेज। यानी कि आपका कोई पेज अगर प्रिंट करते हैं तो कंटेंट आपको यहाँ तक दिखेगा, ये वाला एरिया ये सब देखते हो खाली रहता है, तो इस खाली वाले एरिया को क्या कहा जाता है ये पूछा गया। एकदम जवाब बड़ा सटीक है, वो क्लिप आर्ट होगा, वो मार्जिन होगा, वो हेडर होगा, वो क्या होगा, ये जवाब दीजिए।
ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तब तक मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो प्लान कर रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस का महापैक इनरोल करना है, तो अगर आप महापैक में अभी आज ही इनरोल करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का एक चल रहा है ऑफर जिसमें हम लोग डबल वैलिडिटी दे रहे हैं, तो ये डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं वही आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये आपको डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि मात्र 1400 रुपये में आपको 6+6 का आपको मिल जाता है, कोई भी डबल वैलिडिटी, यानी जो 6 महीने का वो 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आज कल में ही इसको इनरोल कर लोगे तब ये मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको हटा दिया था कि ये डबल वैलिडिटी अभी है नहीं, लेकिन अभी तुरंत हमें एक मैसेज आया है कि सर अभी डबल वैलिडिटी हमारा है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि हमारा अड्डा का बर्थडे है, उसी के लिए उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बच्चों को भी इनरोल मतलब कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे डबल वैलिडिटी है। तो आप अगर 6 महीने का दिल्ली पुलिस का महापैक लेते हैं, 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है मात्र 1471 रुपये। और आपको उसके लिए भी आपको मात्र Y706 कूपन कोड का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? Y706 का। तो ये डबल वैलिडिटी का मतलब समझिएगा बहुत बड़ा है, 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। तो कहीं ना कहीं खासियत है किसी भी अगर महापैक में आप इनरोल कर रहे हैं तो। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, अच्छा इसका जवाब हो गया था ना। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्जिन होता है। बिल्कुल राइट आंसर मार्जिन हमारा है। मार्जिन इज द राइट आंसर, ठीक है, मार्जिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पेज, इनमें से कौन सा है जो एक पेज ओरिएंटेशन का एग्जांपल है? इनमें से कौन सा है जो एक पेज ओरिएंटेशन का एग्जांपल है? इनमें से कौन सा है जो एक पेज ओरिएंटेशन का एग्जांपल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंट, पोर्ट्रेट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या ड्रॉप कैप? क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो गया? पेज ओरिएंटेशन में हमारा आ जाता है, हमारा पोर्ट्रेट है ये ओरिएंटेशन। दो तरह का ओरिएंटेशन होता है, एक हमारा पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट होता है, एक हमारा लैंडस्केप होता है। ठीक है, ये मेरा पोर्ट्रेट और ये मेरा लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है बेसिकली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, MS वर्ड से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको ज़्यादा वहाँ पे परेशान करेगा, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है दो, एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास बुक है, ये देखो मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये मेरा पोर्ट्रेट हो गया, और इसी बुक को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये मेरा लैंडस्केप होगा। ये पोर्ट्रेट है और ये मेरा लैंडस्केप है। ठीक है, तो आपने देखा बुक को कैसे हम लोग या तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो आप देखो ये मेरा हो गया पोर्ट्रेट है और ये मेरा लैंडस्केप हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना? आगे देखो, अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉन एज, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को मिलाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? अगर नेम एड्रेस अगर मिलाना चाह रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ठीक है, वो मेरा मेल मर्ज होगा, वो डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होगा, क्या होगा? दोस्तों अगर हम नेम और एड्रेस को एक साथ लेके जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं मेल मर्ज। उसे क्या कहेंगे? मेल मर्ज कहेंगे। मेल मर्ज एक ऐसा फैसिलिटी है जो हमें एक टूल्स देता है, जो एक ही लेटर अगर मल्टीपल लोगों को भेजना है, अगर एक कॉमन लेटर है मुझे हजारों लोगों को भेजना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ड में जाके मेल मर्ज टूल्स का उपयोग करके उस लेटर को मल्टीपल लोगों को भेज सकेंगे। तो मेल मर्ज वो टूल्स है जो एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों को भेजने की फैसिलिटी देता है हमारा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया? मेल मर्ज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, वर्ड प्रोसेसर मोस्ट लाइकली बी यूज टू, वर्ड प्रोसेसर का क्या, MS वर्ड का क्या इस्तेमाल है? कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, डू ए कंप्यूटर सर्च इन वेब, फॉर कैलकुलेशन, मेंटेनेंस इन्वेंट्री, या फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे। अगर MS वर्ड आपको दे दिया जाए, अगर MS वर्ड आपको दे दिया जाए तो इनमें से कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, ये पूछा गया है।
कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, डू ए कंप्यूटर सर्च इन वेब, या फॉर कैलकुलेटिंग मेंटेनिंग इन्वेंट्री, या फॉर मेकिंग रिज्यूमे। क्या होगा राइट आंसर? तो बच्चों राइट आंसर हमारे यहाँ पे होता है, क्या होगा अगर आप वर्ड किस लिए इस्तेमाल में, बायोडाटा बनाने के लिए, क्या हिसाब किताब करने के लिए, या फिर वेब में कंप्यूटर को सर्च करने के लिए, गणना करने के लिए, क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, एनी डाउट? चलिए, आंसर विल बी फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे, फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे, इसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं। किसके लिए? फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे। तो राइट आंसर विल बी फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू मेकिंग अ रिज्यूमे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर का। ठीक है, चलिए, तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पे एक समझ में भी आया होगा और बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखे भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले सेशंस में, और कल कुछ और चीज़ों लेके हम आपके पास आएंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना फुल रिव्यू भी मुझे। और मैं आपको बताता हूँ, अभी डबल वैलिडिटी चल रहा है। अगर दिल्ली पुलिस सच में तैयारी करना चाहते हो तो आज ही इनरोल कर लो Y706 का इस्तेमाल करके। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर मिल जाएगा, वही 1400 रुपये में आपको मिल जा रहा है 6+6 मंथ का। तो ये आपका कॉल है, आप इसको गंभीरतापूर्वक समझ के आज इसमें इनरोल कर लें, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेरी खुद की क्लास है 10 से 11 सुबह चलती है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो आप वहाँ पे चैप्टर, जो बच्चे कह रहे थे चैप्टर आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, अभी चैप्टर ही चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर वहाँ 10 बजे चल रहा है, ऐसा करके और भी तमाम सब्जेक्ट है हमारा जो वहाँ पर रन कर रहा है। तो आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप आज ही जुड़ जाइए आप दिल्ली पुलिस के महापैक से। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले कोर्स में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड जय हिंद बच्चों।